अभी तक हमने इस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में बात करी थी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स की, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब चीजें क्या होती हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हमने सारी चीजें बात करी थी। तो उसके अलावा जब भी मैं आप लोगों को कोई भी पैटर्न एक्सप्लेन करता था तो उसके साथ मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए ये चीज भी बताई थी। सो अब बात करेंगे इस टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट इस टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों के ना एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता तो आप इस टेक्निकल शास्त्र वाली सीरीज को जो है स्टार्टिंग से देख सकते हैं, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में ही पहला कदम रख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर है और अभी तक आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप मार्केट शास्त्र वाली सीरीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से दे सकते हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, ताकि आप जिस भी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं आप उस प्लेलिस्ट के लिंक को सीधा यहीं से क्लिक करके पहले आप इन सारी सीरीज को देखें, स्टार्टिंग से देखें, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। टेक्निकल समझना चाहते हैं तो टेक्निकल की सीरीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो चलिए, अभी तक हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हुए उसमें एंट्री कब करनी चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। लेकिन क्या आपको ध्यान है कि अभी तक हमने किसी भी पैटर्न में जो है हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमने कभी बात नहीं करी। तो चलिए, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर आएंगे और देखते हैं कि हमारे को टारगेट क्या रखना चाहिए। बट टारगेट पर आए उसके लिए आपको दो कंसेप्ट समझने काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, जो है सपोर्ट और दूसरा है रेजिस्टेंस। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा बायर्स और सबसे ज्यादा सेलर्स हमारे को देखने को मिलते हैं। सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जहां पर हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, जो भी ट्रेडर है वो एक्सपेक्ट करके चलता है कि इस प्राइस पॉइंट के आसपास ना सेलर्स से ज्यादा बायर्स मौजूद होंगे। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो बिल्कुल सपोर्ट का उल्टा हो जाता है, और इसमें हम जो भी ट्रेडर है वो एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट है वहां पर बायर्स से ज्यादा सेलर्स प्रेजेंट होंगे। और ट्रेडर जो है फिर उस सपोर्ट प्राइस और रेजिस्टेंस प्राइस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके हिसाब से एंट्री कर सकता है और उस हिसाब से वो टारगेट भी प्लेस कर सकता है। रेजिस्टेंस, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझते हैं कि वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो प्राइस जो है वो उस पॉइंट के ऊपर जाने से उसको रोकता है, यानी कि वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर जिस रेजिस्टेंस के प्राइस पॉइंट पर बायर से ज्यादा हमारे को सेलर्स देखने को मिलने वाले हैं। और रेजिस्टेंस जो है हमेशा प्राइस के, करंट प्राइस के हमेशा ऊपर आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि वो प्राइस को नीचे गिरने से रोकता है, यानी कि वो वहां पर उसको सपोर्ट करता है। और सपोर्ट प्राइस जो है हमेशा आपको करंट प्राइस से नीचे, यानी कि नीचे की साइड पर आपको सपोर्ट प्राइस मिलेगा करंट प्राइस से, और ऊपर की साइड पे जो है आपको रेजिस्टेंस का पॉइंट मिलने वाला है। जैसे अब यहाँ पर देखें तो प्राइस करंट मार्केट से, करंट लेवल से ऊपर जाएगा, वहां पर कंसोलिडेट होगा, पूरे सप्लाई को जो है एब्जॉर्ब करेगा और फिर वहां से उसके बाद वो लुढ़कने वाला है और उसके बाद फिर वो यहाँ से लुढ़केगा। रेजिस्टेंस एक क्रिटिकल टेक्निकल एनालिसिस टूल है जिसे मार्केट पार्टिसिपेंट ध्यान रखते हैं राइजिंग मार्केट में, और ये प्राइस ट्रिगर होता है टू सेल। चलिए, अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, किसी और चार्ट पर ले जाकर। सपोज हम यहाँ पर लेते हैं रिलायंस का चार्ट। मैंने जानबूझकर ना इस चार्ट को जो है थोड़ा कंप्रेस कर रखा है ताकि आपको ज्यादा डेटा पॉइंट्स जो है यहाँ पर नजर आए, और इसके पीछे के रीजन में अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको दो चीजों पर काफी ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो एक ये है कि जो मैंने लाइन मार्क करी है ये है इसका रेजिस्टेंस का पॉइंट, और सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो है इसका रेजिस्टेंस लेवल। देखो, जैसे मार्केट जो है अभी रिलायंस का शेयर जो है इधर चल रहा है फिलहाल लगभग 2386 रुपए के आसपास। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इंडिकेट करती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वो भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर। अब इस केस में जैसा कि आप देख सकते हो कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है फिलहाल 2386 रुपए का, और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है 2560 रुपए का। चलिए, एक बारी को मानकर चलते हैं कि यहाँ पर रिलायंस का चार्ट जो है ना वहाँ पर हमारे को बुलिश मारूबोजू देखने को मिल रही है, जिसका लो है 2386 रुपए का। और इसके बाद अब आपको क्या सिग्नल मिलता है? ऑब्वियस ही बात है, अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स पता है और अगर आप लोगों को सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट अगर आपने वीडियो देख रखी है या आपको उसकी इम्प्लीकेशंस पता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको पता होगा कि यहाँ पर बुलिश मारूबोजू जब भी बनती है उसके बाद हमारा एक लॉन्ग ट्रेड बनता है, यानी कि हमारी बाइंग की पोजीशन बनती है, और इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2386 रुपए का। और जब अब हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस देख लिया है कि 2560 रुपए की यहाँ पर हमारी पहली रेजिस्टेंस है,
तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे को पता है कि हमारा पहला टारगेट जो होने वाला है ना वो है 2560 रुपये के आसपास। सो इस ट्रेड के लिए अभी हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 2386 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद टारगेट जो होने वाला है वो है हमारा 2560 रुपये का। अब 2560 रुपये क्यों, क्या आपने इसके पीछे के रीज़न सोचे? सबसे पहला पॉइंट है कि रेजिस्टेंस जो है 2560 रुपये पर है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे को एक्सेस सप्लाई देखने को मिलने वाली है। एक्सेस सप्लाई से क्या होता है, वो होता है हमारा सेलिंग प्रेशर बनता है, और सेलिंग प्रेशर टेंड्स टू ड्रैग द प्राइसेस लोअर। और उसके बाद क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब भी ट्रेडर एक यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड करता है तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट तक का जो है टारगेट सेट करता है और वहाँ पर वो एग्जिट कर जाता है। सो इस केस में लगभग हमारी एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एज्यूम करा है कि हमारी कैंडल जो है वो बुलिश मारूबुजू बन रही है, तो लगभग हम 2400 रुपये के आसपास परचेजिंग करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 2386 रुपये का, और टारगेट यहाँ पर होने वाला है हमारा 2560 रुपये का। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऑब्वियस क्वेश्चन उठना चाहिए, वो ये है कि हम किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो, किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ना, क्योंकि दोनों को निकालने का तरीका एक ही है और काफ़ी सिंपल भी है, तो हम जब भी किसी भी चीज़ को, चाहे सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस को, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो करंट प्राइस से ऊपर के लेवल को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो नीचे का लेवल होगा उस लेवल को, उस प्राइस पॉइंट को हम कहते हैं सपोर्ट। अब पहले सपोर्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पॉइंट को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप लोगों ने रेजिस्टेंस के पॉइंट को तो अच्छे से समझ लिया। अब अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस के पॉइंट अच्छे से समझ आ गया, उसके आपने नोट्स भी बना लिए अच्छे तरीके से, तो अब आपको सपोर्ट का प्राइस जो है एकदम आसान तरीके से जो है समझ आने वाला है। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सपोर्ट ऐसा प्राइस होता है कि वो उस प्राइस को, करंट मार्केट प्राइस को जो है उससे नीचे जाने से रोकता है। वहां पर हमारे को डिमांड जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि सप्लाई जो है कम होती है, क्योंकि वहां पर हमारे को पता है कि उस लेवल के नीचे मार्केट के, यानी कि करंट प्राइस के जाने के चांसेस कम हैं, तो वहां पर जितने भी सेलर्स होते हैं ना, वो भी बायर बन जाते हैं। और जब भी करंट मार्केट प्राइस जो है सपोर्ट प्राइस तक गिरेगा, तो वहां से चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर डिमांड ज्यादा आ जाती है ना, तो उसके बाद चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो वहां से, वो शेयर या वो इंडेक्स जो भी चीज है, वो वहां से बाउंस बैक ज्यादा करने के चांसेस होते हैं। और इस लेवल पर क्या होता है कि प्राइस जो है कंसोलिडेट करता है, सारी जितनी भी डिमांड आई है उसको ऑब्जर्व करता है, और उसके बाद वो वहां से ऊपर की रैली यानी कि बाउंस बैक करता है। तो चलिए इसे भी हम एक बार चार्ट के तरीके से समझते हैं। तो चलिए अब हम आ गए अपने स्क्रीन पर, और अब आपके सामने है TCS का चार्ट। अब आप यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीले कलर की देख रहे हो, ये है यहाँ पर इसका सपोर्ट प्राइस। अब आपको इस चार्ट पर कुछ चीजें जो नोट करनी चाहिए, वो ये है कि सपोर्ट लेवल इंडिकेट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो करंट मार्केट प्राइस से नीचे होना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हो कि 3546 रुपये के आसपास TCS का शेयर जो है ट्रेड कर रहा है, लेकिन सपोर्ट प्राइस है हमारा लगभग 3420 रुपये के आसपास। और जैसा कि हमने रेजिस्टेंस को समझा, वैसे ही एक बार हम यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न देख कर चलते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो उसके बाद हमारे शेयर में जो है शॉर्ट करना चाहिए। तो इस दिन इसका हाई प्राइस था 3809 रुपये का, तो इसकी क्लोजिंग प्राइस के आसपास, यानी कि नेक्स्ट डे हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं लगभग 3745 रुपये के आसपास। स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पर लगभग 3810 रुपये का, और टारगेट, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर इसका सपोर्ट प्राइस जो है 3420 रुपये का है, तो टारगेट होगा हमारा यहाँ पर लगभग 3420 रुपये के अराउंड। अब 3420 रुपये ही क्यों, इसके पीछे रीजंस के समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि 3420 रुपये जो है हमारा एक सपोर्ट है, और सपोर्ट पर क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बाइंग प्रेशर बनता है, और बाइंग प्रेशर की वजह से जो है शेयर का प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। और ये रीजन जो मैंने आप लोगों को बताया, जिसकी वजह से ट्रेडर जो है वो शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर लेता है, और उसके बाद वो यहाँ पर एक सपोर्ट प्राइस को देखता है, और उसके आसपास ही वो अपना टारगेट जो है सेट करता है। अब हम यहाँ पर 4 स्टेप टेक्निक देखेंगे, जिसके थ्रू हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी अवधि के ऊपर, यानी कि आप कितने टाइम पीरियड के ट्रेडर हो, तो उस हिसाब से आपको जो है अपने चार्ट पर डेटा पॉइंट्स लोड करने होते हैं। सपोज आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, जिसमें आप इंट्राडे या BTST करते हो, तो उसके लिए आपको 3 से 6 महीने का अगर आप चार्ट जो है अपना फाइंड आउट करके रखते हो, उसके हिसाब से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करके रखते हो, तो वो सफिशिएंट है अगर आप इंट्राडे या BTST के ट्रेडर हो। और उसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, तो आपका लिए जो
तो आपके लिए जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो होना चाहिए थोड़ा लॉन्ग टर्म का, जिसमें 12 से 18 महीने का आपको चार्ट देखना होगा। अब यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 प्राइस एक्शन जोन जो है आइडेंटिफाई करने होंगे। और ये प्राइस एक्शन जोन क्या होते हैं, जहाँ पर हमें ये 3 में से कोई एक पॉइंट जो है नजर आए। जैसा कि अब आप इस केस में देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट जो है, जब TCS का शेयर इस रेट के आसपास आता है तो वो वापस से बाउंस बैक करता है। दूसरा हो गया कि इस प्राइस के नीचे जो है वो जाने की कोशिश नहीं कर रहा, यानी कि वो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर जैसे ही वो इस प्राइस को टच करता है, एकदम से हमारे को शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है। तो जितने भी चार्ट पर आपको ये रेड कलर के सर्कल नजर आ रहे हैं, ये सब हैं इसके सपोर्ट पॉइंट्स, यानी कि इन प्राइस पॉइंट्स के नीचे जाने में प्राइस जो है, यानी कि शेयर जो है वो यहाँ से हिचकिचा रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे हमारे को ऊपर के प्राइस पॉइंट भी सिलेक्ट करने होंगे। और ये जो ऊपर के प्राइस पॉइंट्स है, प्राइस जो है इनके ऊपर जाने में हेजिटेट कर। अब जब आप अपने चार्ट को थोड़ा सा छोटा करोगे ना, तो आपको एक ही प्राइस पॉइंट के आसपास काफी सारी मूवमेंट होते हुए देखने को मिल सकती है। जैसा कि अब हम अगर यहाँ पर देखें, इस प्राइस पॉइंट के आसपास जो है हमारे को काफी मूवमेंट देखने को मिलती है। और नीचे की साइड की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को काफी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट जो है मार्क कर सकते हो। अब आप ये चीज को देख सकते हो कि अगर वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है तो वो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, और अगर वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, अगर वो जो भी आपने लेवल मार्क किया है वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे अगर आपको नजर आ रहा है, तो वो हमारा यहाँ पर सपोर्ट प्राइस होगा। तो अब जो ये ऊपर के RR वाले पॉइंट जो है, ये हो गए इसके रेजिस्टेंस पॉइंट, और ये नीचे के जो SS वाले पॉइंट्स हैं, ये हैं इसके सपोर्ट पॉइंट्स। अब इनमें कोई गारंटी नहीं होती कि ये प्राइस जो है इसके बाद मार्केट कभी ऊपर या नीचे जाएगी नहीं। ये सिर्फ आपको एक पॉसिबल रिवर्सल के पॉइंट्स जो है शो करते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं देते। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग प्राइस जो है 3548 रुपए चल रहा है, और इसकी रेजिस्टेंस है लगभग 3800 रुपए की। तो अब अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो इसमें हमारे को पता है कि रेजिस्टेंस जो है 3800 रुपए के आसपास है, तो इसका हम पॉसिबल टारगेट जो है ना 3800 रुपए का लेकर चल सकते हैं। अब इसकी क्या गारंटी है कि सेलर जो है यहाँ पर 3800 रुपए के रेट के आसपास जो है वो आ जाएंगे। अब देखो, इसके लिए कोई गारंटी नहीं होती। जब भी हम स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं ना, या किसी भी एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं, तो गारंटी किसी चीज की भी नहीं होती। अब इसमें योर गेस इज एज गुड एज माइन। लेकिन अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास ना मार्केट ने काफी बार, जैसा कि अगर नीचे से देखें तो यहाँ पर पहले कई बार रेजिस्ट किया है इसी जोन के आसपास, और अब जब ये ऊपर चला गया है तो इन जोन के आसपास अब ये सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। तो आप देख सकते हो चार्ट पर कि आपको यहाँ पर हिस्ट्री जो है रिपीट होते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर इसकी सपोर्ट बन गई थी, तो यहाँ से ये वापस से इस पे सपोर्ट लेता था, फिर ऊपर चला जाता था, फिर नीचे गिरता था, फिर इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे गिरा, फिर सपोर्ट लिया। तो आप देख सकते हो कि हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट करती है। और यहाँ पर अगर आपने सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क किया है ना, अगर मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर आपका वेल कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट और रेजिस्टेंट पॉइंट्स है ना, तो वो जो है यूजुअली मार्केट जो है उसे रिस्पेक्ट करती है। तो इस टाइप से आप जो है अपने, अगर आपको चार्ट रीडिंग आ जाए ना आराम से, तो आप इस टाइप से, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी चार्ट पर दिखाया कि TCS में शेयर में कैसे वो ट्रेड करता है, या रिलायंस का शेयर मैंने आप लोगों के सामने दिखाया, इस टाइप से मैंने 2 आप लोगों के सामने एग्जांपल दिखा दिए। अब आप किसी भी चार्ट पर जाओ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट मार्क करो, उस हिसाब से एक बार ओरिजिनल ट्रेडिंग ना सही बट एटलीस्ट पेपर ट्रेडिंग करके देखो कि आपके जो लेवल्स हैं वो किस टाइप से। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि आपने जो लेवल मार्क किए वो सही किए या नहीं किए, और उसके अलावा आपको ये भी चीजें पता चलेगी कि किस टाइप से मार्केट में उन लेवल्स को रेस्पेक्ट किया जाता है। जिस भी लेवल को आप अगर अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करोगे ना, तो उन लेवल्स को जो है अच्छे तरीके से मार्केट जो है रिस्पेक्ट भी करती है। तो आई होप आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टॉपिक जो थे वो समझ आया होगा। अब आप किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके अपना टारगेट जो है, क्योंकि एंट्री हमने लास्ट वीडियोस में सीख ली है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए ये हमने हर पैटर्न के हिसाब से देखा है। अब आप लोगों को टारगेट भी पता चल गया होगा कि किस टाइप से आप किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका टारगेट किस टाइप से आप अपना प्लेस करके चल सकते हो। बट फिर भी अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट फाइंड आउट करने में या
उसको सेटअप करने में किसी भी टाइप की दिक्कत या कंफ्यूजन होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन, हर क्वेरी और हर डाउट को क्लियर करने की, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ आए और आप जो है किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहकर, फिर वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहकर एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बनकर अपने ट्रेड्स, अपने स्टॉप लॉस, अपने टारगेट जो है खुद फाइंड आउट कर सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वॉल्यूम्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम्स जो है टेक्निकल एनालिसिस में कितनी ज्यादा महत्व रखते हैं, यानी कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर अभी तक आपको कोई भी कंफ्यूजन रहती हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई रिव्यू या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।